Hey guys, welcome back to my channel. Those who are new here, this is Kavita from Two Girls in the City vlog. और आज मैं शेयर करूँगी अपना गोवा का व्लॉग। सो हम गोवा जा रहे हैं 4 दिनों के लिए और 5वें दिन हमारी रिटर्न फ्लाइट है। सो मैं आपके साथ अपने 4 दिनों की जर्नी शेयर करूँगी, क्या देखा, क्या बेस्ट जगहें थी और क्या मुझे अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। सो ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये गाइस हम गोवा पहुंच चुके हैं एंड टैक्सी में अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। विदाउट एनी डिले हमें टैक्सी मिल गई। हमने गो एयर करके एक ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और टैक्सी विदाउट एनी हैसल, विदाउट लाइन में खड़े हुए हमें मिल गई यूजिंग गोवा एयर ऐप। लुक एट मी, आई एम सो टायर्ड। सोई भी नहीं हूँ मैं पूरी रात एंड वो फेस पे टायर्डनेस अभी भी दिख रही है। चेयर तो बहुत बड़े बड़े बहुत है। तो अभी हम एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं आज रात को। सो हम एक्चुअली ड्राइवर भैया से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे आज। वन मोर अपडेट, सैटरडे नाइट मार्केट इज़ क्लोज्ड ड्यू टू कोविड। हमने जो होटल बुक किया है वो हमने बुक किया है कैंडलिम में और हम एयरपोर्ट से वो अराउंड 1 आवर के डिस्टेंस पे है। तो हम होटल पहुँचे हैं अराउंड 7:30 8 o'clock और बहुत ज़्यादा टायर्ड तो थे बट वी वर ऑल्सो हंग्री। सो हम फटाफट रेडी हुए और हम पहुँच गए थे टीटोज़ लेन और हम बैठे थे केप टाउन कैफ़े में। सो इट्स डे 2 फॉर अस और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अनमोल? थलासा। और हमारे होटल से वॉज अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है आज एंड पहुँचने वाले हैं इन 8 मिनट्स एज़ पर गूगल मैप्स। और कल गाइस बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे। उसके बाद जैसे ही हम लैंड किए हैं होटल पहुँचने में हमें 1 घंटा लगा है और उसके बाद अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स में चेक इन करने के बाद सीधा हम आ गए टीटोज़। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं टीटोज़ दोबारा जाके करूँगी और कल का मिस हो गया। कल बहुत ज़्यादा थके हुए थे, भूख लगी हुई थी, तो जाते ही हम केप टाउन कैफ़े में बैठे थे एंड जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग था क्योंकि सैटरडे नाइट थी और पार्टी वाला माहौल था और बहुत इन्जॉय किया। डीजे बहुत अमेजिंग था वहाँ का। फूड में हमने आई थिंक कुछ कैप्चर नहीं किया बट वी ऑर्डर्ड फ्रेंच फ्राइज जो कि मैंने खाया और अनमोल ने अपने लिए ऑर्डर किया था फिश फिंगर्स। चिकन हमने अभी ऑर्डर नहीं किया, वी आर नॉट अवेयर कि का क्या सिचुएशन है एंड दिल्ली में हम नहीं खा रहे हैं चिकन बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू थिंग। अभी गोवा में हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम चिकन खाएंगे या
जाएंगे, सो लेट्स सी। और थलासा पहुंचने के बाद आपको विल कीप यू अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, वी हैव रीच्ड थलासा नाउ एंड इट्स अ ग्रीक रेस्टोरेंट। Let me find the table. हम थलासा पहुँचे और हमें जो टेबल मिला वो भी बिल्कुल सी साइड टेबल था, जिसमें हम अपना सनसेट कैप्चर कर सके एंड लुक एट द व्यू। Okay, this is our food, guys. We have already finished pizza that we ordered, और उसके साथ हमने ऑर्डर किया है पेने मशरूम एंड चिकन पास्ता। So yes, we have decided to eat chicken in Goa, and let's see. And the pizza was amazing. Already finished. So पास्ता ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा बना है। Guess what? भारती एंड हर्ष आए हुए हैं यहाँ पर। Here she is, भारती एंड हर्ष। The view is mesmerizing. It's so beautiful out here. जो वाइब है ना थलासा की, वो एक अलग ही वाइब है। म्यूजिक, डीजे, फूड, एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग।
क्या कर मैंने पहना था 25 का भारती लाइव म्यूज़िक वॉज अमेजिंग. दिस पर्सन जो सैक्सोफोन कर रहे हैं, इट वाज अमेजिंग. ये थलासा की तरफ से ही थे और जो डांस कर रहे हैं वो भारतीय एंड हर्ष के ग्रुप के पार्ट ही थे. एंड दे वर अमेजिंग. दे वर ट्रेन डांसर्स एंड पूरा सीन ही उन्होंने बदल दिया विद लाइव म्यूज़िक. लाइव डांस देखने को मिला हमें. द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. हमने सनसेट कैप्चर किया एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सनसेट. I just love watching sunsets. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बागा बीच जाएंगे एंड हम ब्रीटोज़ में जाके डिनर करेंगे. सो अभी तो बागा बीच बिल्कुल खाली है बट आगे आपको थोड़ा सा भरा हुआ मिलेगा. ये बागा बीच का एंड है. और हमने डिसाइड किया कि हम ब्रीटोज़ पे डिनर करेंगे. द फूड वी ऑर्डर्ड, एक गोवन डिश मंगवाई थी हमने. गोवन सॉस थी वो, उसमें हमने प्रॉन्स ऑर्डर किए थे और हमने चिकन ऑर्डर किया था विद साइड्स जो कि फ्रेंच फ्राइज़ थी. द फूड वाज अमेजिंग. ब्रीटोज़ का खाना हमेशा ही मुझे पसंद है. पहले भी हम आए हुए हैं एंड हमने ब्रीटोज़ ही ट्राई किया था. सो बागा में अगर आप आ रहे हैं सो आप ब्रीटोज़ ज़रूर जाइएगा. सो हाय एवरीवन, आज हमने अपना जो डे स्टार्ट किया है वो लेट स्टार्ट किया है. इट्स डे 3 फॉर अस और हम आज बैठे हैं पाम एंड सैंड्स पर. सनसेट होने वाला है. इट्स ऑलमोस्ट शुरू ही हो गया है. तो विल बी कैप्चरिंग दैट. और हमारे होटल से बिल्कुल 5 मिनट की डिस्टेंस पे पाम एंड सैंड्स है ये. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और जो हमें सीट मिली है वो बिल्कुल फ्रंट रो पे मिली है सो दैट आप लोगों के लिए सनसेट कैप्चर कर सकें. लेट मी शो यू द व्यू. क्लीन बीच है. नॉर्मली कैलनगूट और बागा पे आपको शैक्स मिलेगी बीच पर. वो सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर. तो अभी हम आए हैं और अभी हम कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ खाएंगे. सो स्टे ट्यून और आई विल टेल यू कि हमने क्या ऑर्डर किया है और यहाँ की क्या चीज़ हमें अच्छी लगी. स्टे ट्यून. तो यहाँ पे गाइस मार्क्यूस बीच रिसोर्ट है आई थिंक. एंड यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है. नाइस विद द व्यू. लेट मी शो यू. The bride and groom. Nice. And this is the beautiful sunset. Just love it. और ये जो आवाज़ है ना लहरों की, बस लगता है पूरे दिन साथ में यहीं बैठे रहो. Oh my God, it's a big wave coming to me. Yes. ये जो फीलिंग है ना, पानी बिल्कुल आपके पैरों को छू के जाता है. ओए हाय, मज़ा ही आ जाता है. ये फीलिंग बहुत ही अमेजिंग है. See, beautiful beach. Pelo, this is Kavita Pelo.
पाम एंड सैंड्स का मैं एंड कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज गेस व्हाट, हमारी स्कूटी चोरी हो गई। जस्ट किडिंग, चोरी नहीं हुई, वो एक्चुअली चेंज हो गई थी, कोई हमारी स्कूटी लेके चला गया था। पाम एंड सैंड्स रेस्टो बार की पार्किंग में ही पार्क करी थी एंड इट गॉट एक्सचेंज्ड एंड समहाउ जो हमारी स्कूटी पे की भी लग गई। वी डोंट हैव टू वरी, जो भी हर स्कूटी के पीछे ओनर का नंबर लिखा होता है, तो हमारे वेंडर ने उस वेंडर को कॉल करके एंड कोऑर्डिनेट किया एंड हमारी स्कूटी हमें वापस मिल गई थी नेक्स्ट डे। एंड आफ्टर पाम एंड सैंड्स हमने जाना था डेल्टिन रॉयल थोड़ी सी गैम्बल करने के लिए। डेल्टिन रॉयल पर हमने गैम्बलिंग करी, खाना खाया, उसके स्काई बार ओपन था तो हम उसके स्काई बार पे भी गए, वहाँ पर बेली डांसिंग अरेंज करी हुई थी तो हमने वहाँ पे बेली डांसिंग देखी। थोड़ा टाइम रिलैक्स किया, एंजॉय किया और हम फिर उसके बाद आ गए अपने होटल। सो आज है डे 3 और आज हम जा रहे हैं कैलनगुड बीच पे, क्योंकि किसी ने हमें बताया था कि जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो बेस्ट वहीं पर होते हैं। सारे तो मैं नहीं ट्राई करूँगी, मैंने जो प्लान किया हुआ है कि मैंने कभी आज तक पैरासेलिंग नहीं करी है, सो आई विल डू दैट। और उसके अलावा जेट स्की करूँगी। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने जेट स्की के लिए कि मेरा नंबर कब आएगा। एंड हे यू गो, 5 मिनट के अंदर आपको बोला जाता है कि हाँ आपको चलाने देंगे। हालांकि मुझे चलानी नहीं आती है, बट आपको ये बोल के आपसे पैसे लिए थे कि आपको चलाने देंगे एंड ड्राइवर ने बिल्कुल भी नहीं चलाने दिया और वो विदिन 5 मिनट्स मुझे घुमाकर वापस भी ले आया। सो इट्स नॉट वर्थ इट जो मुझे लगा। एंड अभी हम जा रहे हैं फॉर पैरासेलिंग। जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है मैंने पैरासेलिंग में किया है एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मुझे लग रहा था कि मुझे डर लगेगा, बट बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे। जब मेरा नंबर आया है तो इनका पैराशूट पानी में चला गया एंड उसके बाद जब उन्होंने बाहर निकाला तो उनका पैराशूट फट गया था एंड आई वॉज सो स्केर्ड। और उसके बाद वो मुझे इतना ऊपर ले गया अपना पैराशूट सुखाने के लिए। जो मैंने पैरासेलिंग ली थी वो मैंने थोड़ा लंबा वाला लिया था एंड उसमें डिप था। मैंने 2 बारी पैरासेलिंग करी है, एक में डिप लिया था, एक विदाउट डिप था। सो मैंने जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है वो विदाउट डिप था। 2 तरीके की पैरासेलिंग ये ऑफ़र करते हैं। एक आपको बिल्कुल विदिन 5 मिनट्स आपको 2 या 3 डिप करा के आपको नीचे ले आते हैं फटाफट, और ये वाला था, ये कुछ आई थिंक 5 से 7 मिनट्स का था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। आफ्टर वाटर स्पोर्ट्स वी वर सो टायर्ड और हम फटाफट होटल पहुँचे, हमने चेंज किया और हम गए थे डिनर करने के लिए फिशरमैन कोव। बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट है, फूड वाज अमेजिंग, आइसक्रीम खाई थी हमने, आइसक्रीम वाज अमेजिंग। इसके अलावा लाइव म्यूज़िक था, वो भी बहुत ही अमेजिंग था। सिंगर को हालांकि हिंदी नहीं आता था, लेकिन फिर भी ही ट्राइड वेल एंड वी इंजॉयड। वो
Everybody sing along. Down the shot. Loudly. Everybody. You're getting goosebumps up. Pehla nisha. Pehla tumhara boy. Oh yeah. जब कोई मुश्किल पड़ जाए मेरा साथ मेरा तुम न कोई है न कोई का जिंदगी में तुम्हारे सिवा हेलो एवरीवन, डे 4 इन गोवा एंड आज हम जा रहे हैं कर्लीज शैक जो कि अंजुना में है और हम मेरे हैं कैंप में और अंजुना से वहाँ से 53 मिनट्स जो व्यू आने वाला है पहाड़ी रास्ता है उस तरफ पर, तो स्टे ट्यून्ड। ये एयरपोरा की सैटरडे नाइट बाज़ार की साइट है जो कि अभी क्लोज्ड है फ़िलहाल बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। यहाँ पे कोविड-19 की वजह से सारे मार्केट बंद कर रखे हैं, फ्ली मार्केट बंद कर रखे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन एंड बिकॉज सोशल डिस्टेंसेस वहाँ पे मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। एंड ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। ये कौन सी जगह है ये नहीं पता, लेट मी जस्ट चेक। आई थिंक कोई ये रिसोर्ट है। इट्स अ मैन मेड लेक और प्रॉपर्टी का नाम मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं रॉयल एनफील्ड का गैरेज कैफे गोवा और हम यहाँ पे रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो गाइस यहाँ पर है हम रॉयल एनफील्ड गैरेज में, तो गैरेज कैफे गोवा and it has a museum too and there's a showroom। चलो पहले चेक करते हैं म्यूजियम। आई थिंक बुलेट हर किसी को पसंद है और जो भी बाइक लवर्स हैं उनको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। And here we are in the Royal Enfield showroom.
अब हम पहुंच चुके हैं कर्ली शैक और ये यहाँ की एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ही आपको बहुत सारे लोकल वेंडर्स मिल जाएंगे। सो गाइस, अगर आपको सिल्वर ज्वेलरी या फिर जंग ज्वेलरी में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल कर्ली शैक के सामने की शॉप है जहाँ पे अमेजिंग ज्वेलरी है, आप वो ले सकते हैं। ये इनकी ओनर है। ज्वेलरी काफ़ी है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। आप चाहे तो आप बार्गेन कर सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कर्ली शैक एंड हम अप्रॉक्सीमेटली हम जब पहुंचे हैं सनसेट होने ही वाला था। तो हम वी हैड अवर फूड और उसके बाद सनसेट बिल्कुल जस्ट शुरू ही हो गया था। तो गोवा आओ और सनसेट ना देखो, ऐसा हो नहीं सकता है। कर्लीज के पास जो बीच है उसका जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बीच है वो बहुत साफ बीच है। कैंडुलम और अंजुना मुझे ज़्यादा साफ लगे कंपैरेटिवली टू कैलनगूट एंड बागा। कर्ली के बिल्कुल साथ में ही शिवा वैली करके जो शैक है वहाँ हम नहीं जा पाए क्योंकि हर ट्यूसडे को आई थिंक यहाँ पे पूरी पार्टी होती है और हम जो पहुँचे थे वेंसडे, सो वी वर 1 डे लेट। हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे दिन में कि ट्यूसडे है या वेंसडे है। तो यहाँ पे जो शिवा वैली में जो पार्टी होती है वो होती है ट्यूसडेज़ को। आफ्टर सनसेट वॉचिंग हम पहुँचे थे अपने होटल की तरफ वापस कैंडलिम और हमने प्लान किया कि हम डिनर करेंगे टोमेटोज़ पे, जहाँ पर अगेन वी हैड गुड फूड एंड द लाइव म्यूज़िक वाज अमेजिंग। यहाँ पे जो गेस्ट आई हुई थी उसने ऑफ़र किया गाने के लिए एंड उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी।
डे 5 फॉर अस और आज हमारा वापसी का प्लान है, हमारी रिटर्न टिकट है एंड एयरपोर्ट के बिल्कुल रास्ते में आपको चर्च पड़ता है, तो हमने वहाँ रुका, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड वहीं पर मैंने अपना व्लॉग एंड किया। होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द एल्गोरिथम ऑफ कोर्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग, सो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई नो कि बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ हुई है, बट अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उस पर लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो कमी है वो भी बताइएगा, सो दैट मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उसको करेक्ट कर सकूँ। बाय।